वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी सिलेबस के मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 का एक नंबर का क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्राफिजियम। एक टेबल का जो टॉप है वो देखने को ट्राफिजियम जैसा है, जिसका हमको एरिया निकलना है। उसका पैरेलल साइड दोनों दिया गया है 1 मीटर और 1.2 मीटर, और एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों पैरेलल के साइड के अंदर का जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर दिया गया है। हमको उसका एरिया निकलना है, मतलब द शेप ऑफ द टॉप सरफेस का जो होता है एरिया, उसको हम निकालेंगे। तो देखो, एक नंबर हम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। पहला वाला का आंसर ये दिया गया है, एक तो ट्रापीजियम जैसा टेबल दिया गया है, मतलब उसका टेबल का सरफेस, जो हम तो जानते हैं कि टेबल देखने के लिए ट्रापीजियम जैसा हमेशा टॉप जो उसका बनाया जाता है वो एग्जैक्टली ट्रापीजियम जैसा ही होता है। तो ये जो ट्रापीजियम है, सपोज ABCD उसका टॉप जो ट्रापीजियम है उसका नेमिंग हम दे ABCD। देन ट्रापीजियम का दोनों पैरेलल साइड कौन कौन है ना, AD और यहाँ पे BC, मतलब ये जो पैरेलल साइड है A और B लेते हैं हम। तो पहला वाला हमको दिया है 1 मीटर, हमेशा 1.2 मीटर, ये वाला को छोटा लेना और ये वाला को दिखने को बड़ा है, इसीलिए हम 1.2 ले सकते हैं नीचे वाला को। तो पैरेलल दोनों साइड दिया गया है, और उन दोनों के जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वो हाइट होता है, ट्रापीजियम का हाइट दिया है। मतलब इनडायरेक्टली हमको बोला गया है कि उन दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर हमको दिया गया है। इसका मतलब ये हाइट है ट्रापीजियम का। अगर इसको नेमिंग हम AE दे देंगे तो ये हो जाएगा उसका हाइट। तो यहाँ पे देखो, हमको एरिया पूछा गया है, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रापीजियम, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम ABCD हम नेमिंग दिए हैं, इसीलिए ले लिए, मैंने नाम ले लिया ABCD। एरिया ऑफ द ट्रापीजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ होल इंटू A प्लस B इंटू हाइट। हम ये फार्मूला पहले से जानते हैं कि कोई भी ट्रापीजियम का एरिया अगर निकालना पड़ेगा हमको, हम उसको फार्मूला डालेंगे 1/2 होल इंटू A प्लस B, मतलब ये पहला वाला पैरेलल साइड, ये दूसरा वाला, इंटू S करेंगे। और ये ब्रैकेट देने का मतलब ये है, इसका काम पहले होगा 1/2। यहाँ पे A देखो हमारे पास दिया गया था 1 मीटर, तो 1 लिख लेंगे, और प्लस B इक्वल टू, B मतलब 1.2 इंटू हाइट, हाइट दिया गया है 0.8, तो 1/2 इंटू, देखो 1 और 1, ये पहले काम करना पड़ेगा इसको, इसीलिए ब्रैकेट दिया जाता है। वो फार्मूला में भी हम ब्रैकेट में दिया गया है A प्लस B होल इंटू, इसका मतलब एक को एक मिलाने से 2.2 हो गया ये, इंटू 0.8। हमेशा जब एरिया निकालेंगे तो लास्ट को हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा। यहाँ पे मीटर दिया गया है तो इसीलिए लास्ट को हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देखो, अगर 2 में मैं कटिंग करूँगा तो 1.1 हो जाएगा, 11 2 या 22, 1.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.2, और यहाँ पे मेरे पास 8 है, 11 8 जा कहते हैं 88 होता है। 11 8 कितना होता है ना, 11 8 जा 88 होता है, और यहाँ पे एक तो पॉइंट, यहाँ पे एक तो 2 पॉइंट दे देंगे। हम डेसिमल मल्टीप्लाई जब करते हैं, पहले नंबर को नंबर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पे एक, तो 2 हो गया, इसीलिए 2 के बाद हम डेसिमल दे देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला नंबर का हमारा आंसर। अब हम करेंगे दूसरा नंबर का आंसर करेंगे। ओके, दूसरा नंबर दिया गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम, द एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of
द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो हमको द एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम दिया गया है, मतलब ट्रापीजियम का एरिया हमको दे दिया है। ये एक तो ट्रापीजियम है जिसका नाम फिर से हम ले लेंगे ABCD इज ए ट्रापीजियम हुज एरिया इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक का पैरेलल साइड दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, जो बड़ा होगा जो हम लेंगे उसको। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर इसको लेंगे या इसको लेंगे, लेकिन किसी भी एक का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, देन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है AE इज इक्वल टू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया गया है। इसके बाद हमको निकालना है अदर साइड, मतलब जो पैरेलल का दूसरा साइड है, ये वाला या ये वाला, इसके अंदर दो ही, मतलब 2 से 1 दिया गया है, हमको दूसरा वाला निकालना है। तो अभी देखेंगे हमको पहले से शुरू से पता है जे एरिया ऑफ ABCD ट्रापीजियम, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ABCD ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ होल इंटू A प्लस B, मतलब दोनों पैरेलल साइड का एडिशन इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया हमारा दे दिया गया क्वेश्चन में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A प्लस B, यहाँ पे A अगर हम 10 ले लिए हैं, B तो हमको पता नहीं, इंटू H, हाइट 4 ले लेंगे। दोनों पैरेलल साइड किसी भी को भी आप 10 ले सकते हो। ठीक है, तो 34 ये हो जाएगा हमारा, देखो 10 प्लस बी ऐसे रहने दो, ये 10 प्लस B/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4 है मेरे पास। ठीक है, ये 2 हम कट कर देंगे, 2 जा 4 हमारा पास अभी आ गया। देखो इम्प्लाइज 34 को 34 है, यहाँ पे ये 2 जा 4 हो गया, फिर 2 को इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20 प्लस 2 में B को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2V। क्लियर? अभी देखो 34 माइनस इधर 20 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मेरा है 2V। दैट इम्प्लाइज 34 से 20 जाने से हो जाएगा 14, देन 2 इज इक्वल टू 2V। अभी B इज इक्वल टू क्या होगा ना 14, ये 2 को आने का, इसमें मल्टीप्लाई है, B को निकालने से 2 इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 14/2 हो जाएगा, 2 7 जा 14। तो हो गया, देखो B हो गया 7, इसका मतलब जो पैरेलल का दूसरा साइड है 7, इसीलिए मैं बोला था इस दोनों में हम किसी को भी पहले ले सकते हैं 10। अगर एक को 10 ले तो 7 हुआ, तो ये वाला हो जाएगा 7, ये वाला होगा 10, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड में ये होता है छोटा वाला, ये होता है बड़ा वाला। तो हमारा जो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड का लेंथ हुआ हमारा कितना ना 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 नंबर ख़त्म हो गया। एक और हम एक्सरसाइज 9.1 का 1 और 2 नंबर को ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।